हाँ तो दोस्तों, अब भानु मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे गुणनखंड, उनकी संख्या। आज हम सीखेंगे गुणनखंड, उनकी संख्या और गुणनखंडों का योग। कैसे करते हैं सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सभी प्रकार के गुणनखंड हम सीखेंगे। तो पहला है 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, हमें बताना है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड का मतलब है जैसे कि हमने लिया 12, क्या लिया हमने 12, तो 12 को हम कैसे करेंगे, 1 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे, 12 से करेंगे। तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड। इसी प्रकार हमने जैसे आपको दे रखा यहाँ पर 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और फिर 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 के बाद फिर 18 से कटेगा, 18 के बाद फिर 36 से कटेगा। तो फिर 36 के गुणनखंड कितने हो गए, काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तो ये छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या देता तो हम ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए एक तरीका होता कि हमने 36 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया 18, फिर हमने डिवाइड किया 2 से तो आ गया 9, फिर हमने डिवाइड किया 3 से, किससे किया 3 से, तो जब हमने फिर 3 से डिवाइड किया तो आ गया कितना 3, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 2 2 बार और 3 भी 2 बार। तो इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, 2 कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पर इसलिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर किया, और 3 भी 2 बार है तो हमने 3 का भी स्क्वायर किया। अब हमें बताना है गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, हम हमेशा जो भी गुणनखंड होंगे उनकी पावर में, किसमें पावर में, पावर का मतलब है इनकी घात, इनकी घात है ये, इस घात में 1 जोड़ के गुणा कराएंगे तो संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, संख्या। तो कैसे निकालेंगे, अब पूछे कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। जैसे 2 है तो 2 में पावर, तो 2 में 1 जोड़ा 3, और यहाँ पे 2 है 1 जोड़ा 3, और 3 का 9। तो 36 के कितने गुणनखंड निकलेंगे, 9। आपने ऐसे भी काउंट किया था तो भी 9 निकला था, लेकिन वैसे काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम वैसे नहीं निकालेंगे, हम कैसे करेंगे, पहले उनके गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कौन संख्या कितनी बार आई हुई है। जैसे कि अब इसको समझते हैं, समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया तो 144 के करके देख लेते। तो 144 के पहले खंड करते हैं, 2 से काटा 72, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, और फिर 3 से काटा 3। तो यहाँ पर फिर 3 से कटेगा 1। अब कितना बार कटा, यानी यहाँ पर 2 से कटा और 3 से कटा, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है। यहाँ गुणनखंडों की संख्या बताऊँ तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का यानी यहाँ पर हम पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 4 से 5 हो गया, 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर 2 है तो कितना हो गया 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया गुणनखंडों की संख्या, 5 3 15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आया दोस्तों समझ में, जिसे ना आया हो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन दे रहे, उससे समझ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 288, तो दे रखा 288, हमें बताने हैं इसकी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। क्या बताने,
गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने 144 को निकाला था वैसे ही निकालेंगे। पहले 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, ये 2 से काटने पर 144। फिर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 72। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 36। फिर 2 से काटेंगे तो 18। फिर 2 से काटेंगे तो 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो कितनी बार कटा, 2 से कटा 5 बार और 3 से कटा 2 बार। तो 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ा 6, इसमें 1 जोड़ते तो 6, पावर में 1 जोड़ा तो 3। तो इसकी संख्या यहाँ पर कितनी हो गई दोस्तों 18। 288 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है 18। निकाल सकते हैं, अब तो कोई डाउट नहीं गुणनखंडों की संख्या कैसे करते हैं, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 324 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों इसको बहुत फास्ट करना है। 2 से काटा तो 1, 6, 2, फिर 2 से काटा तो 8, 1, फिर 3 से काटा तो यहाँ पर 27। फिर 3 से काटा तो 9। फिर 3 से काटा 3। फिर 3 से काटा तो 1। तो यहाँ पर हमने काटने पर हमारा आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। तो गुणनखंड कितने हो गए, 2 की पावर में हमने 1 जोड़ा तो 3 और 4 की पावर में यानी पावर 4 है तो उसमें 1 जोड़ा तो 5। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 15। आया दोस्तों समझ में। तो अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल है 144 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखिए योग कैसे निकालते, बिल्कुल सिंपल सा है। 144 के हम पहले गुणनखंड करते तो हमने यहाँ पर 2 से काटा 72। फिर 2 से काटा तो 36। फिर 2 से काटा 18। फिर 2 से काटा 9। फिर 3 से काटा 3। फिर 3 से काटा 1। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल गया कि गुणनखंड की संख्या कितनी आई, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2। अगर हम पावर में 1 जोड़ के गुणा कराएंगे तो संख्या निकलेगी, लेकिन इस बार उसने क्या पूछ लिया आपसे, इस बार पूछ लिया उसने योग। तो हम योग निकालेंगे। योग, देखो योग में दोस्तों क्या करते हैं, योग में जो पावर है हमें यहाँ तक जो भी संख्या है उसका गुणा करना है और 0 की टाइम लेके करना। किसकी टाइम लेके करना है, 0 की। तो हम करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। फिर करेंगे 3 का। 3 का कैसे करेंगे, ऐसे ही 3 का करेंगे। 2 की पावर 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। तो ये हो जाएंगे 3 के। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट कहीं पर, कहीं पर अगर किसी को डाउट हो तो अभी लाइव क्लास जब भी चलेगी आप तुरंत पूछ लेना, या फिर आप कमेंट में बता देना जिसमें डाउट हो, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों हमें 3 का करना है तो 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। टोटल कितना होगा, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 3 की पावर 2 की पावर 3 तो 8 और 2 की पावर 4 तो 16। गुणा करने पर इनको सबको हमने ऐड कर दिया, 24 24 और 7 31 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3 की पावर 0 तो मान 1, 3 की पावर हमें यहाँ पे दोस्तों ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, इंटू नहीं करना, क्योंकि योग पूछा है उसने। तो प्लस करेंगे,
जिसकी पावर 0 उसका मान 1, 3 की पावर 0 तो मान 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 1 तो 3 और 3 की पावर 2 तो 9। ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है तो जहाँ कोष्टक होता वहाँ गुणा होता, तो ये गुणा में कितना आ गया? 4 3 9 3 12 और 1 13। हमें गुणा करना है 13 गुणा 31। कितना करना? 13 गुणा 31। 13 एकम 13 की 3, 13 3 39 और 1 13 3 39 और 1 40। तो दोस्तों यहाँ पर 144 के सभी गुणनखंडों का योग कितना निकला? 403। देखिए अगला सवाल। अच्छा ये समझा देते हैं कि गुणनखंडों का योग कहते किसे हैं। तो देखिए किसे कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 12 के गुणनखंड बताइए, 12 के गुणनखंडों का योग बताइए। तो आपने 12 के गुणनखंडों का योग निकाला, तो आप क्या करेंगे? इसके खंड करेंगे, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 6 से डिवाइड और 12 से। इसके गुणनखंड हैं। अब इसका योग बताना, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबको जोड़ने पर 7 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 12 29। तो 12 के गुणनखंड का योग 29 होगा। अब समझ गए योग किसे कहते हैं? जो गुणनखंड कहते उसका योग करने पर जो आता है उसे हम गुणनखंडों का योग कहते। अगला सवाल। 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो हम योग पूछ लिया उसने। फिर तो 360 के हम खंड करेंगे पहले। 360 के खंड करते हैं तो कितना आएगा? पहले काट 2 से करेंगे दोस्तों, 2 से ही करना है, एक बार में काटने की मत सोचना। फिर 2 से तो 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से तो 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से तो 1। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 3 कितनी बार? 2 बार। और 5 बार? 5 1 बार। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। योग निकालना है हमें। देखिए अगर संख्या आपसे पूछता तो संख्या आराम से निकाल आती, पावर में 1 जोड़ देते। 3 पावर है तो ये 4 हो जाता, और 2 पावर है तो ये 3 हो जाता, 1 पावर है तो 2 हो जाता। तो 4 की 12 दूनी कितने हो गया? 24। तो अगर आपसे वो योग अगर ये संख्या पूछता तो आप पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते तो 24 आ जाता। लेकिन उसने आपसे पूछी क्या है? संख्या पूछी है। तो संख्या के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ फिर करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। फिर यहाँ पर करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। क्या करेंगे? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये कितना हो गया? इसकी पावर आ गई कितनी? 1। जिसकी पावर 1 उसका मान 0। ये 2 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 3 4 दूनी 8। ये कितना हो गया? 1 3 की पावर 1 तो 3 3 तिरका 9। ये कितना हो गया? पावर 0 है तो मान 1, 5 एकम 5। टोटल कितना हो गया? 8 4 12, 12 और 3 15। यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 गुणा 9 3 और 1 13, 9 4 3 12 और 1 13 गुणा 5 और 1
इनका करेंगे तो 6। सबका गुणा कितना होता है दोस्तों? तो इन सभी का जो गुणा होता है वो होता है 15 छक्का 90 और 13 नम्मा 117। तो इसका जो गुणा होता है वो होता है 1170। किस किस का गुणा? 15 गुणा 13 गुणा 6, इनका जो गुणा होता है वो कितना होता है? 117, यानी 1170। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों अब आया समझ में गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। दूसरा सवाल समझा दिया है कि हम उसकी पावर लिखते, पावर हम 0 से टाइम लेते हैं और जहाँ जितनी पावर होती उतना तक लेते हैं। अगला सवाल, 720 के कुल अभाज्य कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड होते हैं जैसे कि जो संख्याएं अभाज्य होती 2, 3, 5, ये कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य होती हैं 7। ठीक, तो जो संख्याएं इनसे डिवाइड होंगी हमें इनकी संख्या बतानी कितने बार डिवाइड होती। तो दोस्तों जब अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो आपको कुछ नहीं सोचना, जितने बार डिवाइड हो वही अभाज्य संख्या है। तो 720 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से किया 3, 6, 0, फिर 2 से किया 180, फिर 2 से किया 90, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। दोस्तों यहाँ पे जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो जो जितनी बार डिवाइड हो वो सभी अभाज्य से ही डिवाइड होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे कितनी हो गई टोटल संख्या? 7 हो गई। तो फिर ऐसे लिख सकते 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि एक बार है। अब जो पावर होती हैं उनको जोड़ दो तो 4 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 7। आया दोस्तों समझ में अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हमें एक संख्या दे रखी है, उसमें पूछ लिया है अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। गुणनखंड दिया हुआ है एक, हमें पावर क्या दिया हुआ है? 6 की पावर 20 इंटू 21 की पावर 16। दोस्तों हम कैसे करते हैं? अभी ये जो 6 है और 21 है ये अभाज्य नहीं है, उसने अभाज्य पूछा, तो हम इसको अभाज्य बनाएंगे। तो 6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 6 को करेंगे हम 2 इंटू 3, और 21 को कैसे करेंगे? 21 करेंगे हम 7 इंटू 3। और दोस्तों इस पे जब पावर सेम होती है तो गुणा हो जाता संख्या का, तो पावर सेम रहेगी। यहाँ पर 16 थी तो दोनों पे 16 16, बस यही आपको ऐड करना है। तो यह क्या हो गई? अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 20 + 20 + 16 और + 16, तो टोटल कितना हो गया? 20 40 40 और 32 72। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 20 20 दूनी 40, 16 16 दूनी 32, 40 और 32 72। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 72 लिखा हुआ है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला सवाल देखो, 180 के कुल कितने विषम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गौर करना है, उसने क्या पूछा है? अब विषम गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे? विषम गुणनखंड निकालेंगे तो पहले तो रूल वही है कि हम पूरे को डिवाइड करें। तो हमने पूरा डिवाइड किया, 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 2 से काटा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब हमें काटना पड़ेगा 3 से। तो 3 से काटा तो 15, फिर 3 से काटा 5, फिर 5 से काटा 1। दोस्तों कितने गुणनखंड हो गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर भी 2 और यहाँ पे इंटू 5 की पावर 1। तो हमसे विषम गुणनखंड पूछे हैं। क्या पूछे? विषम। इसको आप याद रखना। और जब विषम गुणनखंड पूछता है तो हम सम संख्या को नहीं लेते। किसको नहीं लेते? सम संख्या को नहीं लेते।
नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या इसमें कौन सी है? तो यहाँ पे गुणनखंड में सम संख्या है 2, तो हम 2 को नहीं लेंगे। बाकी पूरा रूल ज्यों का त्यों है, तो हम संख्या निकालेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या का रूल क्या था कि पावर में 1 जोड़ के गुणा करना। तो पावर यहाँ पे कितनी है? तो पावर यहाँ पे है 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो पावर में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ा तो 3, और 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो टोटल 3 दूनी 6। यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया इसकी संख्या? 6। तो कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आया दोस्तों समझ में? एक सवाल और देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है 432 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 2 से काटो 2, 1 6 216, फिर 2 से काटो तो 1 0 8, फिर 2 से काटो तो 54, फिर 2 से काटो तो 27, फिर 3 से काटो तो 9, फिर 3 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1। दोस्तों यहाँ पे हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। कितने आ गए? 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4, 2 की पावर कितनी है? 4 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हमें निकालनी है विषम गुणनखंड की संख्या। किसकी निकालनी? विषम। तो हम सम लेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 432 में 4। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब उसने पूछ लिया है दोस्तों सम गुणनखंड। क्या पूछ लिया है? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड कैसे निकालते? सम गुणनखंड में सेम रूल है, केवल जो भी संख्या सम गुणनखंड जो भी सम संख्या होगी उसकी टर्म में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों? 1 नहीं जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो देखो इसके निकालते हैं। पहले गुणनखंड कहते 240 के, तो गुणनखंड किया, 2 से काटा 120, 2 से काटा 60, फिर 2 से काटा 30, फिर 2 से काटा 15, फिर 5 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। तो दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, ये गुणनखंड निकल आया। हमें बतानी है कुल कितने सम गुणनखंड कौन से बताने, इस पर गौर करना। सम गुणनखंड का जो नियम है, हमें जो सम संख्या है, ऐसा मत सोचना कि सम पूछे तो विषम नहीं लेंगे। इसमें हम विषम भी लेंगे और सम लेंगे, लेकिन सम संख्या में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। हम इसकी पावर भी याद देखो, इसकी पावर को गौर से देखना सभी को। जो इसकी पावर 4 है सम संख्या कितनी है? 2, तो इसकी पावर कितनी है? 4। देखो पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, पावर से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दो है ये सम हो है, इस 2 से मतलब है कि ये 2 सम है और इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर हम ज्यों की त्यों लिखेंगे 4। यहाँ पे संख्या विषम है तो इसकी पावर 1 है, तो 1 जोड़ के लिखेंगे तो 2, और यहाँ पर 3 की पावर ये भी विषम है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर विषम यानी सम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 16। अब आया दोस्तों समझ में सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते? एक और सवाल समझ लीजिए। यहाँ पे सवाल दे रखा हुआ है 72। 72 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, और फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। यहाँ पर आ गया है 2 की पावर, सम पूछ रहे हैं, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2। अब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी तो इसको सेम लिखेंगे, तो ये 3 ही रहेगा। इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 + 1, तो कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर कितनी संख्या निकल आई? 9। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल आई? 72 के 9।
अब आया दोस्तों समझ में। अब निकालते हैं इनका योग। क्या निकालते हैं? योग। देखिए पहले निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग। किसका? विषम गुणनखंडों का योग। तो अभी यहाँ पे हमने निकाला था 180 के कितने विषम गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड पूछा, लेकिन अब हमें क्या निकालना है? योग। दोस्तों हमें निकालना है योग। तो हम यहाँ पर 180 के खंड कर लेते। 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 3 से काटा 5 से काटा 1। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। हमें यहाँ में निकालना है योग विषम गुणनखंड का। हम क्या कहते हैं, हमने उसने हमसे विषम पूछा है, तो हम यहाँ पे सम नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे? आया दोस्तों समझ में? सम को लेना ही नहीं है, केवल हम इसको लेंगे, वही रूल लगाएंगे जो 3 की पावर 0 की टर्म ले करके, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो गया 1, यहाँ पे प्लस 3, 3 तिरका 9, तो ये कितना हो गया? 1 और प्लस 5 की पावर 1 तो 5। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया यहाँ पर 13 और 6। तो 13 6 का गुणा करेंगे हम, तो ये दोस्तों ये हो गया 13, तो ये हो गया 6। तो गुणा करेंगे 13 गुणा 6, तो 13 छंग 78। तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 78। अब तो कोई डाउट नहीं दोस्तों कि विषम गुणनखंडों का योग कैसे करते। एक बार और समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे 216। इसमें हमें निकालना है विषम गुणनखंड का योग। किसका निकालना? विषम गुणनखंड का योग कितना आएगा। तो 216 को 2 से काटा, 108, फिर 2 से काटा तो 54, फिर 2 से काटा 27, फिर 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, फिर 3 से काटा 1। तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। यहाँ पे उसने पूछा है विषम गुणनखंड कितने होंगे, उनका योग पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे कि इसको लेंगे ही नहीं, सम को। किसको नहीं लेंगे? सम को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। कितना हो गया? यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 3 रहेंगे, 3 तिरका 9 रहेगा, 3 तिरका 9 3 27। सबको जोड़ोगे 36 और 4 40। तो यहाँ पे टोटल इसका योग कितना आ जाएगा? 40। यानी विषम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 40। दोस्तों आप समझते हैं। अब विषम गुणनखंडों का संख्या भी निकाल लोगे, उसका योग भी निकाल लोगे। सम गुणनखंडों की संख्या तो निकाल ही लोगे। अभी बताए हैं हम कि जो सम गुणनखंड की संख्या में 0 की टर्म आपको उसकी पावर में 1 नहीं जोड़ना। अब यहाँ पर योग निकालना सीखते हैं। तो 240 के सम गुणनखंड का योग क्या होगा। तो 2 से काटा 120, 2 से काटा 60, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो ये खंड कितने हो गए? खंड हो गए हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब दोस्तों हम यहाँ पे योग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? योग। संख्या नहीं निकाल रहे, योग निकाल रहे। संख्या तो ही बताए हैं कि जो सम संख्या होती है उसकी टर्म में आपको यहाँ पर 1 नहीं जोड़ना। देखो अब दोस्तों क्या करते हैं योग निकालने के लिए। जो 0 की पावर होती, जो सम संख्या की, इसमें भी समझो, जो सम संख्या है इसकी 0 की टर्म, योग में 0 की टर्म नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? 0 की टर्म नहीं लेंगे।
कब नहीं लेंगे? जब सम संख्या का योग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 1 किस में नहीं लेंगे? और सम संख्या में। किस में नहीं लेंगे? केवल सम संख्या में। किस में नहीं लेंगे? सम संख्या में। और जो विषम संख्याएं हैं जैसे कि 3, 5 इसमें लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे 2 सम हैं तो इसमें 0 की टर्म नहीं लेंगे, सीधा लेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसको हम करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसको करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। कितना हो गया? 2, 4, 8, 16। तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 1 यहाँ पर होगा और यहाँ 3 होगा। यहाँ 5 होगा, 0 है तो 1 होगा और यहाँ पे 5 होगा। सबको जोड़ लेते, गुणा कर लेते सबका। तो कोष्टक में है तो गुणा आएगा, कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं सबका। तो 16, 8 कितने हो गए? 16, 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया इनका योग? इनका योग आ गया 30 इंटू यहाँ पे इनका योग कितना आ गया? इनका तो 30 हो गया। इनका आ गया 3 और 1 4। यहाँ पे कितना आ गया? 5 और 1 6। तो गुणा कर लेते सभी का। तो 6 चौको 24 और 24 × 72। तो 240 के सम गुणनखंड का योग कितना होगा? 720। करेक्ट आंसर। आया दोस्तों समझ में? अभी सम गुणनखंडों की संख्या बता दिया था। अब बताया है सम गुणनखंडों की संख्या का, यानी सम गुणनखंडों का योग। दोबारा समझ लीजिए अगला क्वेश्चन लेकर के। जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है एक क्वेश्चन 48 के सम गुणनखंड का योग क्या बताना है? तो जल्दी से काट लीजिए। 2 से काटा 24, 2 से काटा 12, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा? 6, 2 से काटा 3, फिर 2 से काटा 3 से काटा 1। तो यहाँ पे आ गया 4 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। करना क्या है? योग निकालना। तो योग में हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है। इस सम संख्या के ऊपर जो भी पावर हो, जब हम योग कहते तो 0 की टाइम नहीं लेते, हम क्या कहते? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ पे हम कितना करते? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कितना हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। तो और यहाँ पे कितना हो गया? 1 प्लस 3। तो टोटल कितना हो गया? 16 और 4 28 24। 16 और 8 24, 24 4 28 और 2 30। तो यहाँ पे इसका कितना गुणनखंड हो गया? इसका हो गया 30। और इसका कितना हो गया? 3 और 1 4। तो यहाँ पे टोटल 30 और 4 का गुणा करेंगे तो योग कितना निकल के आएगा? योग निकल के आएगा 30 इंटू 4। तो टोटल योग कितना आ गया? 120। तो दोस्तों सभी हो गए हैं आपके सवाल। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, उनकी संख्या और उनकी योग, ठीक है। और एक आ गया आपका गुणनखंड की संख्या और उसका योग। अब आपको एक और लास्ट में क्वेश्चन बचा है विषम, यानी हमने 240 की। अगला सवाल है, एक सवाल और दिए दे रहे 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इसकी जगह हमने एक सवाल चेंज कर दिया थोड़ा सा। अभाज्य गुणनखंड का योग, यहाँ पे योग पूछ लिया है उसने अभाज्य का। तो हम क्या करेंगे? 720 के गुणनखंड करेंगे फास्ट। 2 से काटा 360, 2 से काटा 72 यानी 180, 2 से काटा तो यहाँ पर 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, फिर 3 से काटा
5, 5 से काटा 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। दोस्तों क्या कहते हैं, या तो हम इन सबको जितनी बार कटा है इन सबको जोड़ लें कि 2 प्लस, या तो हम क्या करें इन सबको जोड़ लें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 5, कितना हो गया 8, 8 3 11 और 11 और 3 14, 14 5 19, तो इनका योग कितना हो गया 19। या तो हम ऐसे कर लें, नहीं तो फिर हम देखो क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं करना आपको तो फिर दूसरा तरीका है इसका कि आप जो भी पावर है, जैसे ये पावर है, इसका मतलब है कि 4 कितने बार हैं, यानी 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 का गुणा 4 में तो कितना हो गया 8। 3 कितने बार हैं 2 बार, तो 3 का गुणा 2 में तो कितना हो गया 6। 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 का गुणा 1 में तो कितना हो गया 5 एकम 5। सबको जोड़ो तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों का योग आ गया 16, 8 6 14 और 5 19। तो दोस्तों जितनी बार कटता है उनको सीधे जोड़ देते तो ये निकल आता अभाज्य गुणनखंडों का योग, और अगर उनको हम गिन लेते तो वो निकल आते अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों अब लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। और जो भी किसी का कोई भी टॉपिक कमज़ोर हो, समझ में ना आए, वो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का।